कहानी की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सारा को दिखाते हुए होती है, जिसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, मगर अभी भी वो और उसके पति मार्क के बीच में नजदीकियां नहीं होती हैं। तभी वहाँ पर मार्क आता है ड्रंक होकर, जो कि 3 सालों में पहली बार सारा के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा नोटिस करती है वो बार बार कोल का नाम ले रहा है सोते हुए। तभी वो उठते हुए कहता है, तुम्हें मेरे साथ चीटिंग नहीं करना चाहिए था। सोने के लिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, भले ही शादी के 3 साल क्यों न हो गए हो। तब वो कहती है, क्या ये सब कोल की वजह से है? आखिर वो कौन है? यह सुनकर मार्क उसे धक्का देते हुए कहता है, वापस से उसका नाम मत लेना। फिर सारा उससे डिवोर्स की बात करती है। ये सुनकर वो उसे मारते हुए कहता है, डिवोर्स की बात सबसे पहले मैं करूँगा, न कि तुम। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तभी सारा के पास कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर वो उदास होते हुए कहती है, मुझसे सिर्फ वही प्यार करते थे और अब वो भी चले गए। अब हम उसे फ्यूनरल पे देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है ग्रैंडफादर मरने से पहले अपनी आधी प्रॉपर्टी सारा के नाम करके गए थे। जब ये सब मार्क की स्टेप मदर को, सिस्टर को पता चलती है तो वो उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मार्क खोल के साथ आता है। खोल उसके पास आते हुए पूछती है, क्या तुम मार्क की वाइफ हो? और वो जानबूझकर उसके हाथों पर पैर रख देती है। फिर वो मार्क से कहती है, मेरे पैरों पे दर्द हो रहा है। ये सुनकर मार्क उसे उठाकर ले जाते हुए सारा को वहीं पर 10 दिन रहने को कहता है एज अ पनिशमेंट। उसके बाद वो सभी वहाँ से सारा को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। अब हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ जो की मदर और खोल बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सारा आ जाती है, जिसे देखकर मदर कहती है, क्या तुम्हें ग्रैंडफादर के मरने का हल्का सा भी गम नहीं है? तुम तो बिल्कुल भी उदास नहीं लग रही हो। यह सुनकर वो बोलती है, उदास तो आप भी नहीं लग रही हो। आप लोगों के हंसने की आवाज बाहर तक आ रही है। अगर दूसरे लोग इसे सुनेंगे तो उन्हें लगेगा आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सुनकर मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी उसके पास खोल आती है। वो बोलती है, मैं आपको इंट्रोडक्शन देना भूल गई थी। तभी वहाँ पर मार्क आते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या तुम अपने गेस्ट को ऐसे ही ट्रीट करती हो? तब वो बोलती है, क्या यह तुम्हारी गेस्ट है? मुझे लगा ये आज से यहाँ रहने आने वाली है। क्या यह सिर्फ तुम्हारी दोस्त है? ये सुनकर मार्क कहता है, तुम अपने काम से मतलब रखो और तुम्हें तो अभी तक ग्रेव के पास होना चाहिए था। यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम ग्रैंडफादर के जाने के बाद अपना असली रूप दिखा रही हो? उसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाकर मेड को उसे पूरे 10 दिन तक बंद करने को कहता है और कुछ भी खाना ना देने को बोलता है। फिर वो उसके परमिशन के बिना उसे फोर्सफुली वाइन पिलाते हुए कहता है, उस दिन तुमने वाइन में ड्रग्स मिलाया था ना? उस दिन मैं तुम्हें खोल समझकर तुम्हारे साथ सोया था। तभी वहाँ पर खोल आ जाती है, जो उसका नेकलेस देखते हुए कहती है, क्या तुम मुझे इसे दे सकते हो? मुझे करीब से देखना है। मगर सारा उसे मना कर देती है। ये सुनकर मार्क उसे नेकलेस देने को कहता है। तब वो बोलती है, पहले उसने मेरे हस्बैंड को मेरे से छीना और अब वो मेरा नेकलेस के पीछे पड़ी हुई है। मदर उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? खोल और मार्क साथ में बड़े हुए हैं और अब ये वापस आ गई है, तो तुम्हें इससे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इसके बाद वो उसका नेकलेस कोल को देते हुए कहती है, यह बहुत ही चीप से स्टोन से बना है। कोल उसे देखते हुए कहती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह नेकलेस टॉप टायर रेड डायमंड का है। यह 5 साल पहले एक्सिबिशन में शेले फैमिली द्वारा खरीदा गया था। मुझे नहीं लगता यह नेकलेस फेक है। मार्क उस नेकलेस को लेते हुए पूछता है, यह तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब वो उसे वापस मांगने लगती है। यह देखकर खोल कहती है, तुम अपने हस्बैंड मार्क को कैसे चीट कर सकती हो? फिर वो नेकलेस फेंकते हुए कहता है, अगर तुम्हें नहीं पता यह तुम्हें किसने दिया है, तब तो यह तुम्हारे लिए यूजलेस है। सारा उस नेकलेस को उठाने के लिए वहाँ से चली जाती है। इधर खोल मार्क को हक करने लगती है। तब वो कहता है, मुझे इसकी आदत नहीं है। तब वो बोलती है, तुम सारा से डिवोर्स ले लो, मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर नहीं रहना है। तभी वो कहता है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी अभी ग्रैंडफादर की डेथ हुई है। दूसरी तरफ सारा बारिश में भीगते हुए उस नेकलेस को ढूंढ रही थी। यह देखकर मार्क उसकी मदद करने जाने लगता है। तब कोल उसके हाथ से अम्ब्रेला लेते हुए कहती है, वो तुम्हारे से अभी भी गुस्सा है, इसलिए वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगी, इसलिए मैं उसके पास जाती हूँ। फिर वो उसके पास जाकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है? यह देखकर मार्क को तुम
पर तरस आ जाएगा। अब मार्क मेरा है, भले ही तुम उसके साथ 3 साल से हो, मगर उसका दिल अभी भी मेरे पास है। उसके बाद वो उसके बाल पकड़ते हुए कहती है, तुम एक मिस्ट्रेस को जिससे कोई भी प्यार नहीं करता है। यह देखकर सारा अपने आप को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है। तभी वहाँ पर मार्क आकर कोल से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तब वो कहती है, हाँ, मैं तो इसे बस अंदर जाने के लिए बोल रही थी, मगर इसने मुझे धक्का दे दिया। यह सुनकर सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मगर वो कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लगता है तुम पागल हो चुकी हो। सारा कहती है, हाँ, जब से मुझे एहसास हुआ है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, तब से मैं पागल सी हो गई हूँ। तब वो कहता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर सारा कहती है, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, मुझे अभी भी अपना नेकलेस ढूंढना है। तब वो पूछता है, क्या वो नेकलेस तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था? तुम अभी कोल से माफी मांगो। तब वो कहती है, मैं अभी भी तुम्हारी वाइफ हूँ, फिर मैं इस मिस्ट्रेस से कैसे माफी मांग सकती हूँ? यह सुनकर वो गुस्से में एक वाज तोड़ देता है और गार्ड से कहता है, इसे यहीं पर बैठा कर रखो जब तक इसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। उसके जाने के बाद कोल बोलती है, मार्क सिर्फ मेरा है, वो तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता है। इसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। इधर सारा उन गार्ड से उसे छोड़ने के लिए कहती है, मगर वो मानते नहीं। तभी उसे ब्लीडिंग होने लगता है, उसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ नर्स बताती है, हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए हैं। ये सुनकर वो हैरान होते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने लास्ट टाइम डॉक्टर से कंफर्म किया था, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ऊपर से मुझे कंसीव करने में भी दिक्कत होता है। फिर नर्स उसे बताती है वो प्रेग्नेंट थी, मगर ब्लीडिंग की वजह से हम लोग बच्चे को नहीं बचा पाए। यह सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके पास मार्क का कॉल आता है, जिसे पहले तो वो इग्नोर करती है, मगर बाद में वो रिसीव करके कहती है, तुम बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? तब वो कहता है, डिवोर्स नहीं लेना है तुम्हें, अगर लेना है तो जल्दी से आ जाओ। यह सुनकर वो कोर्ट में पहुँचती है, जहाँ जज उससे पूछती है, क्या आप दोनों को सही में डिवोर्स लेना है, क्योंकि आज अप्रैल फूल डे है। यह सुनकर मार्क कहता है, जो करना है जल्दी करो, नहीं तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। ये सुनकर वो उन्हें डिवोर्स सर्टिफिकेट दे देती है। बाहर आकर वो पूछता है, तुम अब कहाँ जाओगी? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। यह सुनकर सारा बोलती है, अब डिवोर्स सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में है, अब मुझे नहीं लगता तुम्हें इस बारे में पूछना चाहिए। उसकी बातें सुनकर वो उसका नेकलेस देते हुए कहता है, अपना ध्यान रखना। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सारा डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर जा रही होती है, तभी उसके पास एक कार आकर रुकता है, जिसमें से एक आदमी उतरते हुए बोलता है, मिस, हमने आपको ढूंढ लिया। सारा कंफ्यूज होते हुए बोलती है, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। तब वो कहते हैं, बिल्कुल नहीं, 5 साल पहले आपका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें आपकी मेमोरी लॉस हो गई थी, जिसकी वजह से आप ऑरफांगे में रहने चली गई थी। हम आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे। यह सुनकर सारा कहती है, तुम एक स्कैमर हो, और वहाँ से भागने लगती है। मगर उस आदमी के बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। उसे डायरेक्ट हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ इलाज करने के बाद उसे अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में याद आ जाता है कि उसका नाम सारा शेली है, वो यहाँ की रिचेस्ट फैमिली की बेटी है। ये सुनकर वो आदमी खुश होने लगता है कि आखिरकार मिस को सब याद आ गया। फिर वो कहते हैं, मास्टर ये जानकर बहुत खुश होंगे। तब वो बोलती है, आप अभी किसी को मत बताना, मुझे अभी कुछ हिसाब पूरे करने हैं यहाँ रहकर। ये सुनकर डॉक्टर उसे बताता है, उसकी बॉडी अभी बहुत वीक है। फिर असिस्टेंट कहता है, आपके भाई यहीं पर है, आप चाहो तो उनसे मिल सकती हैं। मैं मास्टर को कुछ भी नहीं बताऊंगा अभी के लिए। सारा खुश होते हुए अपने भाई से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाती है। वो हॉस्पिटल से जा रही होती है, तभी उसके पास स्टेप मॉम आकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुमने घर का सारा काम कर लिया है? तुम्हें पता है ना, कोल वापस आ गई है और वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। मार्क तुम्हारे और उसके बीच में से सिर्फ कोल को ही चूज करेगा। जिस पर वो जवाब देती है, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यह सुनकर स्टेप मॉम बोलती है, तुम्हारे पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्या तुमने इस वेल्दी आदमी को फंसा लिया है? जिस पर वो कहती है, आप मेरी सिर्फ स्टेप मॉम हो, सिर्फ जो मेरे से घर का सारा काम करवाती थी। नौकर होने के बाद भी आप कभी नोबल लेडी बन ही नहीं पाई। आपके साथ तो कोई लेडी बात तक नहीं करती। यह सुनकर वो गुस्सा होते हुए कहती है, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? मैं अभी मार्क को कॉल करती हूँ, उसके बाद देखना कैसे तुम अपने घुटने पर बैठकर मेरे से माफी मांगोगी। तब वो बोलती है, 1 घंटे पहले ही मैंने मार्क से डिवोर्स ले लिया है। अगर अभी आप मेरे से माफी भी मांगती हो, तब भी मैं आपके उस विला में नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ स्टेप मॉम मार्क को कॉल करके पूछती है, क्या तुमने सारा से डिवोर्स ले लिया है? जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। तब वो पूछता है, तुमने उसे कितनी प्रॉपर्टी दी? जिस पर वो कहता है, वो कुछ नहीं लेकर गई है, मगर मैंने
उसके लिए कुछ पैसे प्रिपेयर किए हैं जो मैं उसे बाद में भिजवा दूंगा। ये सुनकर वो कहती है ऐसा करने की क्या जरूरत है, मैंने उसे आज किसी और आदमी के साथ देखा है जो कि 40-50 साल का है, इसी वजह से वो घर से कुछ भी नहीं लेकर गई है। यह सुनकर वो कहता है सारा ऐसी लड़की नहीं है। इसके बाद वो कॉल कट कर देता है। इधर सारा मैनेजर को एक नंबर का पता लगाने के लिए बोलता है जिससे उसे बार बार धमकी भरे मैसेजेस आ रहे थे। तब वो कहते हैं ठीक है, मैं अभी ब्यूरो में बात करता हूँ, वो मुझे 5 मिनट में बता देंगे। तभी अचानक से उनकी कार रुक जाती है क्योंकि किसी ने रास्ता ब्लॉक कर दिया होता है। फिर वो देखती है वो उसका एक्स हस्बैंड है। ये देखकर वो मैनेजर को कार में ही रहने को कहती है और वो बाहर आकर मार्क से पूछती है मिस्टर एक्स तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो उसका हाथ पकड़ते हुए पूछता है तुम्हें यह मिस्टर एक्स बोलने का अधिकार किसने दिया है, और तुम्हें डिवोर्स लिए 1 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुमने नया आदमी भी ढूंढ लिया। ये सुनकर वो उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है कौन सा आदमी, क्या तुमने रास्ता इसी वजह से ब्लॉक किया है। तब वो उसे चेक दिखाते हुए बताता है वो उसे 30 मिलियन देने आया था। फिर वो उस चेक को फाड़ते हुए कहता है अब तुम्हें यह नहीं मिलने वाले हैं। तब सारा कहती है मुझे यह चाहिए भी नहीं। फिर वो बोलता है तुम्हारा वो नया बीएफ कैसा दिखता है, मुझे उसे देखना है। तब वो कहती है पहली बात तो वो मेरा बीएफ नहीं है और दूसरी बात मुझे अब तुम्हें क्लैरिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर उसे आईपैड देता है। तब मार्क कहता है क्या ये वही इंसान है, आखिर तुम दोनों का रिलेशन क्या है। तभी सारा उसे आईपैड देती है। तब वो कहता है तुम बोलना क्या चाहती हो, या मैसेजेस तुम्हें खोलने भेजा है, वो ऐसा नहीं कर सकती है, वो तो प्योर एंड काइंड है। तब वो बोलती है इसका मतलब तुम्हारी नजरों में मैं गलत हूँ, तुम्हें क्या लगता है उस दिन मैंने तुम्हें ड्रग्स दिया था, मैं ऐसा तुम्हारे साथ क्यों करूँगी। फिर वो कहता है तुम कोल पर शक नहीं कर सकती हो, वो उस दिन ही एब्रोड से आई थी और डायरेक्ट घर चली गई थी। तब मैनेजर उसे कैमरा के फोटो दिखाते हैं जिससे मार्क को पता चल जाता है यह काम किसी और का नहीं बल्कि कोल का था। तब वो सारा को समझाने की कोशिश करता है मगर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो घर आता है तब कोल उससे कहती है मैंने सुना तुमने सारा से डिवोर्स ले लिया। तब वो पूछता है तुम्हें यह कैसे पता चला। फिर स्टेप मॉम कहती है मैंने इसे बताया था और आज मैं कोल को इनवाइट की हूँ ताकि तुम दोनों अपनी वेडिंग की प्लानिंग कर सको। यह सुनकर वो पूछता है क्या मैंने कहा मुझे शादी करनी है। फिर कोल कहती है आंटी तो बस एक्साइटेड हो गई थी इसलिए उन्होंने कह दिया होगा। फिर मदर वहाँ से जाते हुए कहती है मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, अभी अभी तो तुम्हारा डिवोर्स हुआ है। कोल उसके पास आते हुए पूछती है तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है। फिर वो उससे पूछता है तुम ऐसे कब से बन गई। तब वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, जिस पर वो उसे वही मैसेजेस दिखाता है जिसे देखते हुए वो कहती है मैंने तो वो सभी मैसेजेस ड्रंक हालत में भेज दिए थे, मेरा इसके पीछे कोई गलत मोटिव नहीं था। तब वो कहता है उन मैसेजेस को हटाओ, अब ये बताओ तुमने मुझे उन दिन ड्रग क्यों दिया था, तब तुम्हें वो ड्रग्स कहाँ से मिले और तुमने ये चीप ट्रिक्स कब सीखे, क्या इसके पीछे कोई भी और भी है। तब वो कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यह सुनकर मार्क उसे कहता है तो क्या मैं तुम्हें अब रिकॉर्डिंग भी दिखाऊं। इस पर वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है तुम्हें तो पता ही है मैं फोस्टर चाइल्ड हूँ शैली फैमिली की, वो चाहते हैं मैं फ्लिक्स फैमिली में ही शादी करूँ मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती। यह सुनकर वो कहता है मगर इससे ड्रग्स का क्या वास्ता है, क्या तुम मुझे फोर्स करना चाहती थी। फिर वो उसके गले लगते हुए कहती है मुझे लगा तुम 3 सालों से सारा से कहीं सही में प्यार न करने लगो, प्लीज मुझे माफ कर दो इस बार। उसके बाद वो उसके पास जाते हुए उसके बटन्स खोलने लगती है। ये देखकर मार्क उसे धक्का देते हुए कहता है तुम तो पहले ऐसी नहीं थी, तुम ऐसी चीप ट्रिक्स कैसे यूज कर सकती हो, तुम ऐसा कभी भी मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सारा अपने भाई से मिलने उसकी कंपनी में जाती है जहाँ वह स्टाफ को सीईओ को बुलाने को कहती है मगर वो बोलती है तुम हमारे सीईओ से ऐसे नहीं मिल सकती हो, तुम्हें पता भी है ये कंपनी कितना बड़ा है, फिर भी तुम मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई, कहीं तुम सीईओ की वाइफ तो नहीं बनना चाहती हो। तब वो कहती है ठीक है मगर बाद में तुम मुझे यह मत बोलना कि तुम्हारी जॉब चली गई। ये कहकर वो अपने भाई को मैसेज करती है। कुछ देर बाद स्टाफ को कॉल आता है जहाँ बॉस उसे सुनाते हुए सारा को ऊपर भेजने के लिए कहता है। उसके बाद वो अपने भाई से मिलती है जहाँ वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है डिवोर्स लेने के लिए। तब वो अपने भाई से मदद मांगती है उन लोगों से बदला लेने में, जहाँ उसका भाई भी उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। तभी उसी स्टाफ के पास मैसेज आता है कि कल से न्यू डायरेक्टर ज्वाइन करने वाली है इसलिए सब तैयार रहे। तभी उसके पास सारा और उसका भाई आता है जहाँ वो उस स्टाफ को फायर करके वहाँ से चला जाता है। यह देखकर वो रोने लगती है। तभी उसके पास एक लेडी आते हुए पूछती है तुम्हें क्या हुआ। तब वो कहती है मिस्टर जॉनसन मुझे सीईओ ने एक लेडी के कारण फायर कर दिया है। यह सुनकर वो पूछती है वो लेडी दिखती कैसी है, जिस पर वो कहती है वो ठीक ठाक ही दिखती है और सीईओ से क्लोज भी दिख
देख रही थी। नेक्स्ट सीन हम एक पार्टी का देखते हैं जहाँ मार्क कोल के साथ आया होता है। उन्हें देखकर लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्या यह लेडी मार्क की वाइफ है। कुछ देर में वहाँ सारा और उसका भाई भी आ जाते हैं। सारा को देखकर मार्क पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और यह आदमी कौन है। तब वो कहती है, रुको मुझे इंट्रोड्यूस करवाने दो, यह शैली ग्रुप के सीईओ है, हेल। तब मार्क उससे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, जहाँ हेली बोलता है, तुमने मेरी सारा को चोट पहुँचाया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस बात के लिए माफ कर दूंगा। यह सुनकर वो कहता है, मेरी सारा, लगता है तुम दोनों काफी क्लोज हो। तब सारा वहाँ से चली जाती है अपने भाई को लेकर। वहाँ कोल आते हुए कहती है, ये अच्छी बात है ना, सारा अपनी लाइफ में अच्छा कर रही है, अब तो उसके पास न्यू लाइफ पार्टनर भी है, अब तुम्हें भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। जिस पर वो कहता है, हमें डिवोर्स लिए हुए 1 महीने भी नहीं हुए, उसे इतनी जल्दी न्यू पार्टनर कैसे और कहाँ से मिल सकता है, वो उसका भाई भी तो हो सकता है। जिस पर वो कहती है, हेली शैली ग्रुप का इकलौता वारिस है, मैंने तो कभी नहीं सुना उसका कोई सिबलिंग भी है। ऊपर से सारा तो एक और फांगे में पली बड़ी है, और क्या तुम उस नेकलेस को भूल गए, हो सकता है हेली ने ही उसे दिया होगा। ये सुनकर वो पूछता है, क्या वो दोनों बहुत टाइम से एक साथ थे। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी कोल के पास जो आता है, जिससे वो सभी बातें बता देती है, कैसे सारा ने अपने लिए एक न्यू मैन को ढूंढ लिया है। यह सुनकर वो कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को चीट करने की। फिर वो गुस्से में सारा के पास जाने लगता है। वो उसे जाकर ह्यूमिलेट करने लगती है कि कैसे हेल को इसने अपना बीएफ बना लिया। यह सुनकर सारा उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हेल की बेइज्जती करने की। उसके बाद भी वो नहीं मानती है और सबके सामने बताने लगती है कैसे इसका कल ही डिवोर्स हुआ है और आज इसने नया बीएफ भी बना लिया। अब ये सुनकर पब्लिक आपस में बातें करने लगती है। तभी मार्क आकर अपनी बहन को रोकने लगता है और यहाँ और सीन क्रिएट करने से मना करता है। दूसरी तरफ सारा अपने भाई के साथ वहाँ से जाने लगती है। कुछ देर बाद मार्क सारा से डांस करने के लिए कहता है अपने साथ, जिस पर वो साफ साफ मना कर देती है। तब वो पूछता है, कहीं तुम डर तो नहीं रही। फिर वो कहती है, या ड्रिंक करो, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी। फिर वो उसके अंदर कुछ मिलाकर उसे ड्रिंक करने को कहती है। तभी वहाँ पर खोला कर उसे मना करने लगता है। तब सारा कहती है, अगर तुम इसे ड्रिंक भी कर लेते तब भी मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करती, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। घर आकर मार्क अपने असिस्टेंट को सारा के बारे में पता लगाने को कहता है। दूसरी तरफ सारा अपने पुराने कार में ऑफिस जाने के लिए निकलती है। तब हेल आकर उसे न्यू कार में जाने के लिए ऑफर करता है, मगर वो मना कर देती है, जिस वजह से वो उसके कार में ही उसके साथ जाने लगता है। दूसरी तरफ सभी स्टाफ उसका वेलकम करने के लिए तैयार होते हैं, मगर उसे पुरानी कार में उतरता देख जॉनसन उसे ह्यूमिलेट करने लगती है। तभी वहाँ पर हेल आ जाता है, जो जॉनसन को माफी मांगने के लिए कहता है। ये सुनकर वो जल्दी से माफी मांगने लगती है। फिर सारा अपनी कार उसे पार्क करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में आकर वो बैठी होती है। तभी जॉनसन उसे फाइल्स के पहाड़ लेकर उसे दे देती है, जिसे देखकर सारा कहती है, पहले इसे चेक करके मुझे देना। ये सुनकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। जब सारा पार्किंग में आती है तब जॉनसन अपने कार को शो ऑफ करने लगती है। तब सारा उसके कार की हालत देखते हुए कहती है, ये तो सेकंड हैंड लग रहा है। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है, इससे पहले कि उसकी और बेइज्जती हो। तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है, जो उससे पूछने लगता है, तुमने मेरे से डिवोर्स हेल की वजह से लिया था। तब वो याद दिलाती है कैसे 3 साल वेट करने के बाद भी वो उससे प्यार नहीं करता था। तब मार्क उसे कार के ऊपर धक्का देते हुए किस करने लगता है। तभी वहाँ पर हेल आकर उसे साइड करता है और बताता है अब उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए वो सारा का पीछा छोड़ दे। फिर सारा वहाँ से चली जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में होती है। तभी उसका पीछा करते हुए मार्क भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, क्या तुम्हें याद है आज हमारी 3rd एनिवर्सरी है शादी की। तब वो कहती है, कैसा एनिवर्सरी, हमारा तो अब डिवोर्स हो चुका है। फिर वो कहता है, हम 1st एनिवर्सरी में यहीं आए थे, याद है ना तुम्हें। तब सारा उसे याद दिलाती है कैसे वो कुछ देर में ही उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला गया था। कोल वहाँ से गुजर रही थी। तभी वो उन दोनों को देख लेती है और जॉय से कंप्लेन करती है। ये सुनकर वो कहती है, मैं इसे देख लूंगी, तुम चिंता मत करो, और कुछ गुंडों को सारा को मारने के लिए भेजती है, जिनका सामना करने के लिए सारा तैयार थी, क्योंकि उसे मार्शल आर्ट्स आता था पहले से। मगर उससे पहले ही मार्क उसे आकर बचा लेता है। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने कोल के पास पहुंचता है, जहां वो कहती है उसे कुछ भी नहीं पता है, उसने तो बस जॉय से सारा के बारे में कंप्लेन किया था, मगर उसे उम्मीद नहीं था वो ये सब करेगी। दूसरी तरफ सारा और उसका भाई बातें कर रहे थे, जहाँ सारा एक फाइल देखते हुए कहती है तो यह काम जॉय और उसकी मदर का था। नेक्स्ट डे के मदर के पास पहुँचती है अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ। उसे देखकर मदर कहती
कहती है तुम तो पूरी तरह से चेंज हो चुकी हो, क्या तुम्हें कोई रिच लड़का मिल चुका है? तुम यहाँ पर आकर मेरा गार्डन पूरी तरह से खराब कर चुकी हो, तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। तब वो कहती है सपने में। उसकी यह बातें सुनकर जॉय बोलती है तुम्हें पता भी है तुम अभी किसके एरिया में हो? यह सुनकर सारा अपने बॉडीगार्ड को इनके गार्डन को तबाह करने को कहती है। तब जॉय बोलती है अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो हम पुलिस को बुला लेंगे। तब वो कहती है मेरे पास प्रूफ है, तुमने ही उन गुंडों को मुझे मारने के लिए भेजा था। ये कहकर वो बॉडीगार्ड को अपना काम स्टार्ट करने को कहती है। उसके बाद बॉडीगार्ड उनके गार्डन की चीजों को तोड़ने लगते हैं। फिर वो लोग माँ और बेटी दोनों को ही पकड़ लेते हैं। वो लोग जॉय के मुंह में रुमाल डाल देते हैं। यह देखकर उसकी मदर उन्हें रोकने की कोशिश करती है मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर वो सारा को उल्टा सीधा कहने लगती है कि तुम्हारे ना आगे कोई और है और ना ही पीछे, फिर भी हमने तुम्हें अपने घर में जगह दिया। यह सुनकर वो कहती है जगह, आप लोग मुझे रात दिन टॉर्चर करते थे। फिर वो उनकी मेड को कहती है मैं आपकी सैलरी ट्रिपल कर दूंगी, आप मेरे साथ काम करने आ जाइए, आप बस इसके ऊपर पानी डालना है। यह सुनकर वो मेड मदर के ऊपर पानी डाल देती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी उसकी बेटी आकर उससे माफी मांगते हुए अपनी मदर को छोड़ने के लिए कहती है। वो वहाँ से जाने ही वाली थी तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है जिसे देखकर मदर कहने लगती है यह पागल हो गई है, पूरी तरह ये पूरे गार्डन को खराब कर दी है। यह सुनकर वो कहती है अभी भी इतना इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है और जॉय तुमने अभी मेरे से माफी मांगी, क्या वो फेक था? तुम इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकती हो? उनकी यह बातें सुनकर मार्क यहाँ पहली बार सारा का साथ देते हुए मदर और जॉय को माफी मांगने के लिए कहता है। यह देखकर मदर उसके ऊपर हाथ उठाते हुए कहती है तुम उसका साथ कैसे दे सकते हो? तब मार्क अपने असिस्टेंट को उन्हें अंदर ले जाने के लिए कहता है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है सारा अब वो तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे। घर आने के बाद मदर उसे कहने लगती है क्या तुम मुझे अपनी माँ समझती भी हो? भले ही मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ मगर क्या मैंने तुम्हें आज तक मिसट्रीट किया? तब वो पूछता है क्या आप लोग सारा को ऐसे ही बुली किया करते थे? तब वो कहती है तुम्हें पहले तो फर्क नहीं पड़ा मगर अब डिवोर्स होने के बाद तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है? मैं उसकी मदर इन लॉ हूँ, हल्का डांट भी दिया तो उसमें गलत क्या है? मार्क अब तुम बताओ तुम उससे कैसे डील करने वाले हो? फिर मार्क अपने असिस्टेंट को कहता है इन्हें कल माउंटेन वाले विला में लेकर जाओ। तब वो कहती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तब वो जाते हुए कहता है मेरे परमिशन के बिना इन्हें वापस मत आने देना। ये सुनकर मदर गुस्सा करने लगती है जिसकी वजह से उन्हें चेस्ट पेन स्टार्ट होने लगता है। दूसरी तरफ सारा अपने कंपनी में होती है। तभी वहाँ पर सुसान नाम की लड़की आते हुए कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, मैं हेल की फियोंसे हूँ। यह सुनकर वो मन ही मन सोचती है मेरे भाई ने तो मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया, इसका मतलब वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। फिर वो कहती है फियांसे होने का क्या फायदा, जब तो तुम्हारी शादी न हो तब तक तुम कभी भी रिप्लेस हो सकती हो। ये सुनकर वो कहती है तुम हेल से दूर रहो नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर वो बाहर आकर जॉनसन से पूछती है यह क्या हो रहा है। फिर सुसान से एक प्लान बनाती है उसे, जिसे करने के लिए पहले तो वो मना कर देती है मगर बाद में उसे सुसान के जिद के सामने झुकना पड़ता है। इसके बाद जॉनसन ऑफिस में फाइल और कॉफी लेकर आती है सारा के लिए। उसका यह बदला हुआ बिहेवियर देखकर पहले तो सारा भी हैरान हो जाती है। उसके बाद जॉनसन उसे एक मीटिंग में जाने के लिए कहती है। पहले तो सारा को शक होता है फिर वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। मीटिंग में मिस्टर स्मिथ की गलत नजर सारा के ऊपर थी। उसके बाद वो उसे वाइन पर वाइन पिलाते हैं। सारा उस ड्रिंक को पीते हुए कहती है मैं कभी भी ड्रंक नहीं होती हूँ, यही मेरी खासियत है। तभी जॉनसन उसके ग्लास को गिरा देती है और दूसरा ग्लास लेने चली जाती है। फिर वो आकर उसमें वाइन डाल देती है। यह देखकर सारा को शक होता है कहीं ग्लास में तो कुछ नहीं है। फिर वो मिस्टर स्मिथ से पहले डॉक्यूमेंट पर साइन लेती है। उसके बाद वो ग्लास को मिस्टर स्मिथ के साथ चेंज कर देती है बड़े ही चालाकी के साथ। उसके बाद वो ड्रिंक पीकर बेहोश होने का नाटक करने लगती है। जब ये जॉनसन देखती है तब वो जाते हुए कहती है मिस्टर स्मिथ वीडियो बनाना मत भूलना। इधर मिस्टर स्मिथ तो सिर्फ सारा के ख्यालों में ही खोए हुए थे। दूसरी तरफ मार्क इसी होटल में मीटिंग के लिए आ रहा होता है। तभी वो जॉनसन को बातें करते हुए सुन लेता है। फिर वो जल्दी से सारा को बचाने पहुंचता है मगर उसने तो पहले ही मिस्टर स्मिथ को बांध कर रखा था। सारा उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? तब वो हाँ में जवाब देता है। तभी वहाँ पर हेल आते हुए कहता है अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना। उसके बाद वो सारा को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस आकर जॉनसन बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी वहाँ पर सारा आ जाती है जो उससे पूछती है कल रात वो कहाँ चली गई थी, जहाँ वो बहाना बनाते हुए बताती है उसे कुछ काम याद आ गया था। यह सुनकर सारा उसे सभी डायरेक्टर को मीटिंग हॉल में बुलाने को कहती है। यह सुनकर वो डरते हुए डायरेक्टर लेन
हिंद से जाकर मिलती है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। फिर वो कहता है मैं सारा को ऑफिस के बाद सबक सिखाता हूँ। तभी वहाँ पर सारा और हेल आ जाते हैं जो उनकी सभी बातें सुन रहे थे। तब हेल कहता है तुम इतने गिरे हुए इंसान होगे, मुझे पता नहीं था। मगर वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है मैंने कहाँ कुछ किया है और सारा मुझे कंपनी से निकाल भी नहीं सकती है। जिस पर हेल उसे बताता है कल सारा सीईओ बन रही है। ये सुनकर वो माफी मांगने लगता है मगर हेल गार्ड से कहकर उसे ऑफिस से निकलवा देता है। उसके बाद जाने के बाद जॉनसन बताती है उसने ये सब सिर्फ सुसान के कहने पर किया था। उसका नाम सुनकर हेल बताता है फैमिली वाले ने उसे मेरी शादी के लिए अरेंज किया है मगर मैं उसे पसंद ही नहीं करता। ऊपर से ऊपर तरह स्पॉइल्ड है। अब मुझे अपने फैमिली को साफ साफ बताना होगा ताकि वो ये सब करना बंद कर दे। नेक्स्ट डे मार्क का कॉल आता है जो सारा से कहता है जिसने तुम्हारे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने की कोशिश की थी उसके बारे में पता चल गया है। उसका नाम सुसान है। ये सुनकर वो कहती है हाँ मुझे पता है मगर तुम यह बात मुझे क्यों बता रहे हो? आज कोल की इनहेरिटेंस पार्टी है ना, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। तब वो कहता है मैं वही हूँ मगर तुम यहाँ नहीं आ सकती। ये सुनकर वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं वो होटल अफोर्ड नहीं कर सकती? उसके कुछ देर बाद ही वो वहाँ पहुँच जाती है और उसे चेक देते हुए कहती है क्या इतना काफी रहेगा? तब वो कहता है इसे वापस ले जाओ, मुझे यह नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर खोल आकर कहती है क्या तुम यहाँ पर डिवोर्स का कॉम्पनसेशन लेने आई हो? ये सुनकर सारा उस चेक को वहीं फेंक कर वहाँ से चली जाती है। जब मार्क उसके पीछे जाने की कोशिश करता है तब वो उसे रोकते हुए कहती है आज पार्टी है और तुम्हें अनाउंस करना होगा हमारे शादी के बारे में। मगर वो वहाँ से चला जाता है। तभी कोल के पास सुसान का मैसेज आता है। यह देखकर वो उससे मिलने जाती है। फिर वो उससे जाकर पूछती है सुसान तुम सामने से मुझे कैसे याद की? तब वो कहती है क्या तुम ही शैली ग्रुप की फॉस्टर चाइल्ड हो? वैसे यह सब हटाओ, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाई हूँ क्योंकि हम दोनों का दुश्मन सेम है। तब वो कहती है मैंने सुना है तुम्हारी शादी हेल से होने वाली है। तब सुसान बताती है अगर सब कुछ सही चला तो दिसंबर तक हमारी शादी भी हो सकती है। तब कोल कहती है मैंने सुना है लास्ट पार्टी में वो एक लड़की को लेकर आया था। तब सुसान कहती है और वो लड़की तुम्हारे बीएफ की एक्स भी रह चुकी है। मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ पार्टी होने वाली है, क्यों ना हम उसे भी इनवाइट करें? हम दोनों को अब साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। यह सुनकर वो कहती है अच्छा आइडिया है, हम उसके लिए वहाँ पर ट्रैप बिछा कर रखेंगे। दूसरी तरफ सारा के पास इनविटेशन कार्ड आता है जिसे देखते हुए वो कहती है आखिर मुझे वहाँ पर इनवाइट करने के पीछे उसका इरादा क्या है? तब उसका भाई कहता है वो तुम्हें वहाँ ह्यूमिलेट करना चाहती है और क्या वो मार्क के साथ अपना एंगेजमेंट अनाउंस करके तुम्हें सैड फील करवाना चाहती है। मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, मैंने सुना है शैली फैमिली का एक्सीडेंट करवाने के पीछे कोल का ही हाथ है। उसने उनकी बेटी की जगह लेने की कोशिश की है। ये सुनकर सारा हैरान रह जाती है। फिर हेल कहता है मैं तुम्हें पार्टी में जाने के लिए सबसे बेस्ट ड्रेस गिफ्ट करूँगा। यह सुनकर वो खुश हो जाती है। अब पार्टी का दिन आ जाता है जहाँ सभी लोग बातें कर रहे थे कि कैसे खोल उनकी फॉस्टर चाइल्ड है और उनकी असली बेटी तो अभी तक पैरालाइज्ड है। तभी वहाँ पर सारा आ जाती है जिसे देखते हुए लोग कहते हैं यह कौन है मिस्टर हेल के साथ और उसकी ड्रेस कोल की जैसी क्यों है? सारा को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। तब कोल वहाँ जाकर कहती है तुम्हारा स्वागत है यहाँ आने के लिए, मगर तुमने इतने अच्छे ओकेजन पर यह फेक ड्रेस क्यों पहना है? तब सारा कहती है तुम्हें कैसे पता मेरा वाला ड्रेस ही फेक है? तब वो बोलती है मेरे ड्रेस को फेमस फॉरेनर डिजाइनर मिस्टर रोज ने डिजाइन किया है। मेरी मॉम ने खुद उनसे परचेज किया है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कॉल रिकॉर्ड भी सुना सकती हूँ। अब तुम बताओ तुम्हारा यह ड्रेस फेक क्यों नहीं है? तब सारा कहती है क्यों ना हम दोनों अपने ड्रेस को एक बार ध्यान से देख ले। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा मिस्टरेस रोज हमेशा स्पेशल मटेरियल का यूज करती है। यह सुनकर वो कहती है इसका क्या मतलब? मैंने तो कभी भी ये बात नहीं सुनी है। तभी एक लेडी बोलती है मिस्टरेस रोज के डिजाइन किए हुए कपड़े इंटरनेशनल डांसर पहनते हैं, इसी वजह से उनके कपड़े हमेशा स्पेशल मटेरियल से बनते हैं ताकि वो शाइन कर सके। तब हेल कहता है तुम दोनों डांस क्यों नहीं करती? तब पता चल जाएगा, ऐसे एक एक करके पता करने में टाइम लगेगा। तब कोल कहती है ठीक है फिर डांस करके देख लेते हैं। सारा कहती है पहले मुझे अपना डांस पार्टनर चूज करने दो। फिर वो मार्क के पास जाकर पूछती है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? तभी कोल आकर उसे ऐसा करने से मना कर देती है, मगर वो तैयार हो
जाता है उसके साथ डांस करने के लिए। फिर हेल कोल के साथ डांस करने के लिए जाता है। हेल को अच्छे से डांस करना नहीं आता था, इसी वजह से उनका डांस खराब हो रहा था। मगर दूसरी तरफ मार्क और सारा बहुत ही अच्छा पी कर रहे थे। डांस करने के बाद सभी लोग बताते हैं वो तो ड्रेस की जगह सिर्फ सारा और मार्क को ही देख रहे थे, वो दोनों ही काफी अच्छे दिख रहे थे। ये सुनकर कोल आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या तुमने मेरे से झूठ बोला था कि यह ड्रेस स्पेशल फैब्रिक से बना है? तभी वो गिर जाती है और उसका ड्रेस में खराब हो जाता है। यह देखकर मार्क जल्दी से कवर करता है। सब कहने लगते हैं अगर ड्रेस रियल होता तो इतनी जल्दी खराब नहीं होता। मार्क उसे अंदर जाकर ड्रेस चेंज करने को कहता है। तभी वो उसे बताने लगती है कि उसका ड्रेस रियल है, उसने मिलियंस में खरीदा है इसे। नेक्स्ट डे को अपनी मेड को मारते हुए पूछती है, क्या तुमने जानबूझकर मेरा ड्रेस चेंज किया था? तब वो माफी मांगते हुए बताती है उसका ड्रेस गलती से चेंज हो गया था उस टाइम जब वो एक आदमी से टकरा गई थी और मेरे पेरेंट्स इतने इम्पोर्टेंट इवेंट पर मेरे साथ क्यों नहीं थे। जिस पे वो बताती है वो लोग हॉस्पिटल में हैं क्योंकि आपकी बहन के कंडीशन को वो लोग एक बार चेक करना चाहते हैं। ये सुनकर वो कहती है, अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं उसे पहले ही मार देती। ये सभी बातें मार्क बाहर से सुन रहा था और कहता है आखिर यह कैसी लड़की है। उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। कोल के फादर आकर पूछते हैं तुम्हारे ड्रेस को क्या हुआ? तब वो कहती है प्लीज आप इस बारे में बात ना करो। तब मदर कहती है मैंने पहले ही बोला था इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस मत पहनो, तुम्हारी बहन भी नहीं पहना करती थी। तब फादर कहते हैं चलो फिर अनाउंस करते हैं। ये सुनकर वो मार्क को ढूंढने लगती है। तब मार्क कहता है अब तुम्हें क्या हुआ? जिस पर वो बोलती है हमारे एंगेजमेंट को अनाउंस करो। तब वो वहाँ से जाते हुए कहता है अभी के लिए रहने दो इसे। यह सुनकर उसका दिल टूट जाता है। फिर वो अपने पेरेंट्स को आकर कहती है मार्क को कुछ काम था इसलिए वो चला गया था। तब उसके फादर कहते हैं हॉस्पिटल से कॉल आया था, उन्होंने कहा है वो होश में आ सकती है। ये सुनकर कोल बोलती है मगर ऐसा कैसे हो सकता है? तब मदर कहती है ये अच्छी बात है ना, तुम्हारी बहन सही होने वाली है, अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम पार्टी को हैंडल करो। यह कहकर वो यहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर कोल इन सभी चीजों के लिए सारा को ब्लेम करने लगती है और उसे बदला लेने का ठान लेती है। दूसरी तरफ हेल और सारा को कंफर्म हो जाता है कोल ने ही अपनी बहन का एक्सीडेंट करवाया था। दूसरी तरफ कोल के पेरेंट्स अपनी बेटी लिली के पास बैठकर सोच रहे थे कैसे कोल बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ये सुनकर लिली होश में आने वाली है। तभी वहाँ पर कोल आ जाती है और वो अपने पेरेंट्स को रेस्ट करने के लिए भेज देती है। उनके जाते ही वो पॉइजन इंजेक्ट कर देती है उसके न्यूट्रिएंट्स में और वहाँ से निकल जाती है। उसे देखकर सारा और हेल भागते हुए आकर लिली को बचाते हैं। तभी वहाँ पर मार्क भी आ जाता है जो आकर पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब वो कहती है तुम्हें ये बात अपने फियांसे से पूछना चाहिए, वो लिली को मारने की कोशिश कर रही थी। फिर वो उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हेल कहता है क्या तुम अंधे हो? कुछ महीने पहले ही कोल एब्रोड से वापस आई है, उसके आते ही लिली का एक्सीडेंट हो गया। उसने ये सब प्लान करके रखा था ताकि लिली की पोजीशन उसे मिल जाए। सारा के पास एक लड़की आकर कहती है प्लीज आप इस सर्वे को फिल कर दो, मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है। ये सुनकर वो उसे भरने लगती है। तभी वो लड़की उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है। तभी कुछ लोग आकर सारा को किडनैप करके ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ से यह सभी चीजें कोल देख रही थी और सुसान को कॉल करके गुंडे भेजने के लिए थैंक्स कहती है। अब वो सभी गुंडे सारा को बांधकर डिस्कस करने लगते हैं कैसे हमें मिलियंस ऑफ डॉलर मिल रहे हैं इस काम को करने के लिए, ऊपर से हम इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तब वो लड़की कहती है मैं ये काम लास्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे अपनी मदर का हॉस्पिटल बिल भी करना है। तभी वो गुंडे कुछ देर के लिए बाहर जाते हैं। उनके जाते ही सारा उस लड़की से कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी मदर का इलाज टॉप डॉक्टर से करवाऊंगी, मैं शैली ग्रुप की हायर हूँ। अब सीन हेल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ वो सारा की चिंता किए जा रहा था। तभी उसके पास मार्क आता है कुछ पूछने के लिए। तभी हेल के पास इमरजेंसी अलर्ट आता है जिससे उसे सारा का लोकेशन पता चल जाता है। ये देखकर दोनों उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की सारा का साथ देने के लिए मान जाती है और उसे आजाद करके ऐसे दिखाती है जैसे उनसे सारा को जला दिया है। यह न्यूज सुनकर कोल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क सारा को बचाने के लिए उस जलती हुई बिल्डिंग में पहुंचता है मगर वो घायल होकर वहीं गिर जाता है। तब सारा आकर उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ कोल के पेरेंट्स आकर उसे बताते हैं उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। इधर जब मार्क को होश आता है तब उसका
का असिस्टेंट बताता है सारा का मिसकैरेज हुआ था जिसमें उनका बच्चा मारा गया। ये सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तभी उसके पास कोल आकर पूछती है हमारी शादी कब होने वाली है। तब वो कहता है 3 दिन बाद। यह सुनकर वो खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है। शादी के दिन वो तैयार होकर हॉल में जाती है मगर वहाँ कोई भी नहीं होता और अचानक से लाइट चली जाती है। तभी उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसे ओपन करने पर उसे सारा की फोटो दिखती है। उसके अगले पल ही उसके सामने सारा का भूत आ जाता है जिससे डरकर वो अपने सभी गुनाह को कबूल कर लेती है। लाइट वापस आने पर पता चलता है उसकी फैमिली मार्क सभी ये बात सुन चुके हैं और वो सारा का भूत नहीं बल्कि असली सारा होती है। वो लिली को देखकर सरप्राइज रह जाती है, ये जिंदा कैसे है। तभी सारा बॉडीगार्ड से कहकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाने को कहते हैं। कुछ दिनों बाद सारा यह कंट्री छोड़कर जाने लगती है जिसका पीछा करते हुए मार्क भी आ जाता है। तब वो पूछती है तुम्हारे पास शिप का टिकट कहाँ से आया। तब वो उसके पास जाते हुए कहता है यह एक सीक्रेट है और उसी के साथ वो उसे किस करने लगता है। इसी के साथ यह मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है।